भी इंसान हो, हिंदू मुसलमान हो ना आप भी, हैं, या हिंदू है मुसलमान हो, तो आप ऐसे से सवाल करोगे कि आदमी को उलझा देते हो। यार आप सीधा सीधा बोलो ना कि चाचा मैं उलझा कहाँ रहा हूँ, मैं तो सीधी अरे यार हटा यार। अरे रोजी रोजगार नहीं चली तुम्हारो तुम्हारा पूछो रोजी रोजगार नहीं चली। अच्छा रोजगार इसी ऐसे मेरे सामने से क्यों कर रहा है ऐसे? अरे बिना अभी तक तो बोल रहे थे। अरे तो ये कौन सा तरीका है बात करने का? योगी कौन है? जनता के वो है ना, सेवक है ना वो, है तो दोनों तरफ का बराबर करेंगे ना वो। ना समझ वो साहब में बात कर दे, आप तो अपने घर चले आओ, बेचारे उसको उठा के ले आओ, उसके फंटे बसते रहेंगे। मुस्लिम लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं। योगी जी कह रहे सड़क पे नमाज मत पढ़ो, अगले साथ वो कह रहे हैं कि पढ़ लेंगे तो क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत ही ना पढ़ने में तो। हाँ तो यही तो मैं पूछना है। जब बढ़ जाएगी तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत ना है। तो यही तो मैं पूछना है। एक बात बताओ, ये 50 करोड़ रुपए की मस्जिद खड़ी है, ये काहे के लिए खड़ी है? नमाज पढ़ने के लिए खड़ी है। जब इनमें जगह ना होगी तो बाहर पढ़ लेंगे। हमें तो 2 गज की जमीन चाहिए, हमें 2 गज की जमीन चाहिए, हम कहीं भी पढ़ सकते हैं। जब आपको नहीं पता हो ना मत बोला करो किसी चीज की, चुप रहा करें आप। आपको पता है तो भैया आप बता दो। अरे भैया बता दो आप, और ज्यादा बड़े प्रवक्ता हो आप। इतना महंगाई हो रहा है, उसके तक किसी से पूछें भाई ये चीज कितने में आ रहा है, ये पूछते हैं किसी ने नहीं पूछते हैं, किसी से पूछें। इतने आदमी है, किसी से पूछें। योगी जी ये कह रहे हैं, अरे मतलब योगी जी मोदी जी मतलब यही है, मतलब इसमें क्या है? गलत कह रहे हैं। बात तो सुन लो पहले मेरी। क्या सुनूं? नहीं सुननी ना नहीं सुननी। जी भाई साहब बात करोगे? 1 मिनट बात नहीं करोगे? मना किया है बात करने के लिए किसी ने? जो जिसका काम करेगा उससे मतलब, ये चीज़ से मुझे क्या मतलब, मैं मजदूर आदमी भाई, मजदूर करने वाला हूँ। नमाज पढ़ने आऊँ, नमाज पढ़ के जाऊँगा बस। नहीं चाचा, नमाज पढ़ने के लिए मना कौन कर रहा है ये बताओ? मना किसी ने किया है? अरे जाओ यार, मतलब क्यों? क्या नाम होगा? आरिफ खान नाम है मेरा। योगी जी कह रहे हैं कि नमाज मस्जिद में पढ़िए, सड़क पे मत पढ़िए, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं अगर पढ़ लेंगे तो क्या दिक्कत है? तो इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? भाई दोनों बयान अपने अपने जगह पे ठीक है, उनका भी कहना ठीक है, उनका भी कहना ठीक है। हमें तो 2 गज की जमीन चाहिए, हमें 2 गज की जमीन चाहिए, हम कहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ मौलाना उनको कहने से क्या होना चाहिए? पता है आपको नहीं पता तो मत बोला करो, चुप रहिए। नहीं कुछ नहीं बोलना। अरे तो कोई बोल रहा है तो उनको तो बोलने दीजिए यार, जब उन्हें पता ही नहीं, जब इन्हें पता ही नहीं है कुछ किसी बारे, ऐसा नहीं। जब आपको नहीं पता हो ना मत बोला करो किसी चीज की, चुप रहा करें आप। आपको पता है तो भैया आप बता दो। अरे भैया बता दो आप। तो योगी जी मना कर रहे हैं कि सड़क पर नमाज मत पढ़िए क्योंकि ये नापाक जगह होती है, क्योंकि जगह अगर वो नमाज तो पाक जगह पे पढ़ी जाती है ना। आप मीडिया वाले हैं, नमाज के अलावा भी बहुत सा खबर है, वो कहना चीज करते हैं, वो कहना चीज पूछते हैं, और भी बहुत आपको आप लोग को सिर्फ एक नमाज ही क्यों दिखता है? अरे आपको कैसे पता कि हम और खबर नहीं दिखाते? कहाँ अभी पूछी ना, जो पूछने का चीज है ये मुद्दा नहीं है। नहीं ये कोई मुद्दा नहीं है। नमाज कहीं धर्म की कहीं ना कहीं धर्म बीच में कहाँ से आ गया भाई? अब देश का बात करो ना तो बात करेंगे धर्म के लेकर के। अरे तो ये भी तो देश अपना पेट मत पालिए। तो भैया आप भी तो देश में, आप मीडिया वाले हैं तो जो बात पूछने कहा वो पूछिए। आई बात समझ में? क्या पूछू बताओ? चलो आपके हिसाब से क्या पूछना चाहिए? बहुत कुछ हो रहा है देश बहुत के बारे में पूछिए। आपको कैसे पता है? नहीं पूछ रहा। नहीं धर्म के नाम पे ये आप मुझे बताओगे कैसे मीडिया पर कैसे मुझे सवाल करना है क्या नहीं करना? बिल्कुल, अब बातें वही कर। नमाज पे कौन सा बात होती है भाई? वो मेरा काम है, उनका काम है, वो करें, नमाज पढ़े ना पढ़े। ये पूछने आया। नमाज तो एक पाक जगह पे पढ़ी जाती है ना। नमाज तो कौन है? नमाज नापाक जगह पे पढ़ी जाती है, ये बताइए मुझे। नहीं कौन पढ़ता है ये पहले बताइए। नापाक जगह पे पढ़ता कौन है कि नमाज की जगह पाक है या नापाक है? भैया कुछ मौलानाओं से मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला कि जगह नमाज। मौलानाओं को वेरीफाई करते हो कि यही धर्म के मुसलमानों के मतलब रक्षक हैं, यही वेरीफाई करेंगे? इसीलिए तो मैं पूछने के लिए आया हूँ। तो आप नॉर्मल आदमी से ये चीजें पूछोगे कि नमाज कहाँ पे पढ़नी चाहिए, कहाँ नहीं पढ़नी चाहिए? अभी मुद्दा तुम्हारा बेसिक यही है कि सड़कों पे पढ़नी चाहिए नहीं, यही ना? अब अगर सड़कों पे नमाज पढ़ने को अगर आप कंपैरिजन लेते हो तो और भी एक्टिविटीज धार्मिक, वो मुस्लिम को छोड़ के सभी धर्मों में वो भी सबकी बात उठा रहा हूँ मैं। कौन सा मना? आपने नमाज के लिए स्पेशलाइज किया? अभी आपने ये पूछा है? अरे सुनो, अभी योगी जी ने जैसे मना किया और लेकिन अखिलेश यादव कह रहे पढ़ लेंगे तो क्या दिक्कत है? कोई ये टॉपिक नहीं है जो नमाज पढ़ने वाला। अखिलेश यादव मुसलमानों का पक्ष कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ हिंदुओं का कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो अखिलेश या योगी आदित्यनाथ की बात नहीं है। बात सिंपल सी ये है। अरे रुक जाओ 1 मिनट। आर्ग्यूमेंट इस चीज की है क्यों? आपकी बात रखने के लिए आए ना हम। वो आप ना कह रहे भाई क्यों ताली बजवा रहे हो? देश में और ज्यादा बड़े प्रवक्ता, ज्यादा आर्ग्यूमेंट नमाज के अलावा और मैं क्या कह रहा हूँ, और ज्यादा बड़े प्रवक्ता हो। इतना महंगाई हो रहा है, उसके तक किसी से पूछें भाई ये चीज कितने में आ रहा है, ये पूछते हैं? किसी ने नहीं पूछते हैं, किसी से पूछें। इतने आदमी है, किसी से पूछें, कुछ मिलने वाला नहीं ना। अभी इतने जितने भी आदमी आपने चैनल खोल के देखा मेरा? मैं पूछता हूँ कि नहीं पूछता? अभी आप पूछें यार, क्या ना बात की बात कर रहे हो? पुलिस वाले खड़े हैं वहाँ को जाओ ना, उनसे जाके पूछो ना। किससे? वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं, वहाँ पे जाके पूछो ना। पुलिस वालों से? पुलिस वालों से
क्या पूछूं? यहाँ क्यों खड़े हो तुम? वो ना खड़े हैं सेफ्टी के लिए, वो नहीं खड़े हैं सेफ्टी के लिए, वहाँ जाके पूछो। उनसे क्या पूछूं? यार उनसे जाके पूछो ना, क्या पूछूं? जो हमसे पूछ रहे हो उनसे जाके पूछ लो यार। पुलिस वालों से क्या पूछूं? हाँ तो जो हमसे सवाल कर रहे हो आप, वो उनसे जाके पूछ लो। अरे आपकी बात आपसे ही तो बताओ, तुम्हारे हाथ की को अपना माइक पकड़े हुए। अरे ये बताओ, अरे आपकी बात आपसे पूछूंगा या पुलिस वालों से पूछूंगा? यार वो किस चीज के लिए खड़े हैं ये बताओ? सेफ्टी के लिए। अब तुम क्यों आए हो? मैं क्यों आया फिर? मैं तो ये पूछने आया हूँ कि ये बात सही है। तो तुम काहे के लिए आए हो? अरे मैं ये पूछने आया हूँ कि ये सही बोला है उन्होंने, गलत बोला है? क्या बोला बताओ? योगी जी कह रहे हैं सड़क पे नमाज मत पढ़ो, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पढ़ लेंगे तो क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत ही ना पढ़ने में तो। हाँ तो यही तो मैं पूछने आया जब बढ़ जाएगी तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत ना है। हूँ। तो यही तो मैं पूछने आया हूँ। एक बात बताओ, ये 50 करोड़ रुपए की मस्जिद खड़ी है, ये काहे के लिए खड़ी है? नमाज पढ़ने के लिए खड़ी है। जब इनमें जगह ना होगी तो बाहर पढ़ लेंगे। तो योगी जी मना कर रहे हैं तो फिर उनके खिलाफ बाहर योगी जी अरे मना तो कर रहे हैं ना। क्या सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है भाई साहब। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सड़क तो गंदी होती है, गंदी सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। इसको लेके फिर नापाक भी तो होती है सड़क, गंदी भी होती है, ये तो साफ। जाओ चले जाओ यार उस्ताद, कहां अब बात नहीं करनी तो बात अलग है, वो बात अलग है। जी जी चाचा क्या नाम होगा? कॉन्सेप्ट नापाकी पाकी का नहीं है, सिंपल। अभी आपका मुद्दा ये है कि सड़क पर नमाज पढ़नी चाहिए नहीं। तो वही है ना। वेट मैं क्लियर कर रहा हूँ। जब कोई भी, जैसे अभी वो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, जैसे अभी यहाँ पे वो जागरण वागरण का कुछ वो लग जाता है या कावड़ यात्रा फॉर एग्जांपल जाती है, तो वहाँ पर भी पाकी नापाकी नहीं देखी जाती। सिंपल थोड़ी देर का वो काम होता है, वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो यही है आपका पूछना कि सड़क पे होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो मुद्दा है ही नहीं। सिर्फ 5 मिनट की बात है। अगर आप सभी धर्मों को एक साथ ले रहे हो तो सारी एक्टिविटीज़ के लिए भी रोक लगाओ, स्पेशल नमाज के लिए नहीं। अब आप बोल रहे हो कि मोदी योगी जी ने बोला है, तो योगी जी तो भाई सबके आइडल नहीं होंगे, बहुत लोगों के होंगे, बहुत लोगों के नहीं होंगे। ये तो सबके अलग अलग होते हैं सब। तो जाहिर सी बात है, ऑफिस में क्या ही जवाब दूंगा जब मुझसे पूछ रहे हो ये चीज़, मैं जाहिर सी बात है नकारूंगा ही ना। लेकिन जब मेरे आइडल तो नहीं है योगी जी। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं रोड पे या किसी भी जगह पे, तो वहाँ से परमिशन ली जाती है किसी थाने से या पहले चौकी नहीं से। ली जाती थी, अब अगर ऐसा होगा प्रोसेस अगर तो वो भी लिया जाएगा। जी। तो कहीं ना कहीं तो हिंदू मुस्लिम कहीं बांटने का काम कर रहे हैं, योगी हो या अखिलेश हो। किसके वैलिडेशन से हो रहा है ये स्पीच? दे कौन रहा है कि सड़क पे नमाज नहीं होगी? कौन दे रहा है आप बताओ? ये तो योगी जी ने बोला कि नमाज सड़क पे। तो फिर आपको जवाब मिल गया। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ना कि हो जाएगी तो क्या दिक्कत है? अखिलेश यादव जवाब देगा ना, काउंटर तो करेगा ना। अगर कोई मान्य पद पे बैठा हुआ कोई नेता अगर ऐसे बोल रहा है खुल्लम खुल्ला के नमाज स्पेशलाइज करके आप बोल रहे हो कि नमाज ही नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कोई तो काउंटर करेगा। तो लोगों को तो बट गए ना, हिंदू अलग हो गए, ऐसे कुछ ना कुछ तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ आपको, मेरा भी तो कहना वही है। ये नेता बांटने का काम कर रहे हैं ना। बिल्कुल वही काम कर रहे हैं, वही। यही तो मैं पूछने आया हूँ। नहीं, अभी आप मुद्दे से भटक गए। अभी आप कह रहे थे पाक नापाक, अब आप कह रहे हो नेता बांटने का काम कर रहे हैं एक चीज पर। अरे तो बात तो एक ही है भैया। एक कैसे हो जाएगी? और कैसे हो जाएगी? मैंने कैसे बांट रहे हो? मैंने कैसे आप बोल के बांट रहे हो? मैंने बांट दिया और क्या? कैसे? दिमाग खराब। अरे मैं तो आपकी बात। आप भी इंसान हो ना, आप भी इंसान हो, हिंदू मुसलमान हो ना आप भी, हैं? या हिंदू है मुसलमान हो, तो आप ऐसे से सवाल करोगे कि आदमी को उलझा देते हो यार। आप सीधा सीधा बोलो ना कि चाचा मैं उलझा कहाँ रहा हूँ, मैं तो सीधी सीधी यार हटा यार। अरे रोजी रोजगार नहीं चली तुम्हारा तुम्हारा पूछो रोजी रोजगार नहीं चली। अच्छा रोजगार इसी आप बोल रहे थे? अरे ना बोल रहा, जा ले जा। अरे तो बोल दिए जायज है, मेरे सामने से क्यों कर रहा है? अरे बिना अभी तक तो बोल रहे थे। अरे तो ये कौन सा तरीका है बात करने का है? अरे ये कौन सा तरीका है? दिखाना थोड़ा सा इनका तरीका दिखाओ बात करने का, कैसे बात करते हैं मीडिया कर्मियों से। अरे छोड़ो यार जी, भैया ऐसे बात करते हैं जैसे ये भैया बात कर रहे हैं। ऐसे किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, प्रोपेगेंडा चला और क्या खामा में यहाँ पे सीधे साधे जो लोग कुछ नहीं जानते उनके आगे आके बोलते रहते हो यार बेफुजूल। अरे मैंने एक बार बोला था, सही बात बोली, मैंने दिखाया नहीं इन्होंने। योगी जी क्या कह रहे हैं, मोदी जी क्या कह रहे हैं, उस चीज को घुसेड़ेंगे जबरदस्त। योगी कौन है? जनता के वो है ना, सेवक है ना वो, है तो दोनों तरफ का बराबर करेंगे ना वो। तुम यार जबरदस्ती हिंदू मुसलमान क्यों घुसेड़ दो ये बताओ। तुम्हारे अभी देख लो अपना चैनल खोल के, एक भी मुद्दा कायदे का नहीं मिलेगा। इतने सादे लोगों से तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या कह रहे हो, बेफजूल की बात है। तो भैया पब्लिक का पब्लिक यार तुम यार मत करा करो, ये प्रोपेगेंडा मत फैलाओ। प्रोपेगेंडा कहाँ से हो गया? बात ही तो पूछने आए हम आपकी, हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ए भैया जी बहुत गंदी फिर रोएगा बिना बात के रहने दे, बिना कौन बताता है ऐसी बातें तुम्हें? कहाँ से सीखते हो ऐसी बातें? योगी जी कह रहे हैं कि नमाज सड़क पे मत पढ़ो, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पढ़ लेंगे तो क्या दिक्कत है। ये हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? आज उनका वक्त है, जो चाहे करें। अच्छा आज उनका वक्त है, जो चाहे करें। ये कहीं ना कहीं खटास पैदा कर रहे हैं ना लोगों में। अब क्या कहा जाए, वो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग भाई पड़ जा है। अरे सुनो, अरे अरे तो आप जाइए ना, आपसे हम कुछ तो कह रहे हैं।
हम आपसे कुछ बोल, आपसे बात करने के लिए आपने मना कर दिया, नहीं करनी तो मत करो फिर, जबरदस्ती तो नहीं बोला ना। जिससे पूछना हो उसके पास आप लोग जाते ही नहीं। अब मैं आया, आप पब्लिक को पकड़ पकड़ के पूछते हैं, बताइए क्या, बताइए क्या। अरे उससे पूछिए ना कि आप क्या करोगे, लेकिन अब 14 साल बाद आप क्या करोगे, लेकिन कुछ लोग इसको बर्बाद करोगे तुम लोग। क्या यही परोसने आए? क्या क्या चीज गंदी करवा के गए। अरे तो आप जो आप बोल रहे हैं ना कि मीडिया वाले के यहाँ पे फैला के जाते हैं वो ऐसी चीजें, है ना। आप देखिए, ये ज्यादा जो मीडिया बढ़ रही है ना, ये भी एक बेरोजगार का देन है। अरे उससे पूछो कि वो और क्या करेगा देश को बर्बाद करने के लिए। ये काम भी आसान है क्या जो हम? हाँ, बहुत आसान है। आप क्यों नहीं कर रहे है? हम अपने असली काम कर रहे हैं ना, हम असल काम कर रहे हैं जिससे देश को चलना है। नहीं चलता, ये तो देश को डुबाने में इसका असली हाथ है। 18 घंटे करने वाले ने तो बात है देश की। थोड़ा सा सभ्यता से संभाल के बात करें। कोई सभ्यता नहीं है तुम लोग। अरे तो आप ऐसे ही देश से बात करो, एक बार हमसे बात करके तो देखिए। ऐसी आप लोग बात करते हैं उकसावे वाली। अब कोई बेचारा ना समझ वो उकसावे में बात कर दे, आप तो अपने घर चले आओगे, बेचारे उसको उठा के ले आओ, उसके फंटे बसते रहेंगे। प्रशासन इस चीज में हो सकता है कि भाई इसने अगर ये मुसलमान है, उल्टी सीधी बात करती, उठाओ डालो, मारो, क्या करो, फिर उसका क्या करो। तो ये डराया जा रहा है। ये आप लोग इससे जानबूझ के ऐसी बात करवाते ताकि ऐसा सवाल ये जवाब दे, ऐसा किल्स के ऐसा जवाब दे जो उल्टा सीधा निकले मुंह से और उसके बेचारे की उसकी जिंदगी खराब हो जाए। तो इस वजह से डरते हैं लोग, वरना आप लोग ना कोई ना दुश्मन हो ना हम दुश्मन है, कोई आपके जवाब ना देंगे, आपकी बात ना सुनेंगे, सिर्फ यही वजह है। और कभी देखो कोशिश ये है कि मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ो, मस्जिद के बाहर नमाज मत पढ़ो। कह रहे शिफ्टों में पढ़ते हैं। हाँ, शिफ्टों में ही पढ़ रहे हैं, पहले से ही हमें नमाज नहीं पढ़े कहाँ जाएगा ये बताओ। मस्जिद भी पढ़ेगा, बोल रहे हैं कि मस्जिद है, शिफ्ट में पढ़ो, जगह नहीं है तो कहाँ जाएगा बच्चा। वो कह रहे थे कि शिफ्टों में पढ़ लो। अरे शिफ्टों में भला ऐसे ही शिफ्ट में ही पढ़ रहे हैं, शिफ्ट में ही पढ़ रहे हैं। कोई अब मजबूरी है, जब प्रशासन ने कह दिया भाई ऐसा पढ़ना है तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं। हम मजबूर है ना, तो हम सरकार के खिलाफ जा सकते हैं क्योंकि वो सरकार हमारी तो सरकार है भाई, हम भी तो सरकार के वही हैं। लोग आरोप लगाते हैं कि इस सरकार में ज्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो ऐसा सोचते हैं वो खुद गलत होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। देखो हम भी वो भी सुकून से जी रहे हैं, हम भी सुकून से जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सरकार किसी गैर की थोड़ी है, कोई बाहर की थोड़ी है, वो भी तो हमारी है, वो भी तो हमारी योजना चल रही होंगी, लाभ तो सबको मिल रहे हैं ना। सब बराबर मिलता है। ऐसा तो नहीं होता कि हिंदू को ज्यादा मिल रहा हो मुस्लिम। ये सिर्फ थोड़ी एजुकेशन के ऊपर फर्क पड़ता है, जो जिनको जितनी समझ होती है उसी हिसाब से जवाब देते हैं। दरअसल क्या होता है, मुस्लिम लोग थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं। अब जो नई जनरेशन आ रही है वो सही पढ़ी लिखी है, वो सही जवाब देती है। जो पुरानी जनरेशन है बेचारे वो अभी उल्टा सीधा जवाब दे देते हैं। जैसे कोई उल्टी सीधी बात निकल के मुंह से तो उन्हीं का वो मिट्टी खराब हो जानी है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन बढ़िया काम कर रही है और हमें भी यह दुआ है अच्छा काम करे और बेहतर करे, अपना मुल्क की तरक्की के लिए जितना बेहतर हो सके। अखिलेश हो या योगी जी हो, कहीं ना कहीं तो लड़ाने का काम कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं पढ़ लो, वो कह रहे हैं ये तो भैया राजनीति वाले हैं, वो तो आपस में उनका तो खेल ही है कि आपस में लड़ाओ और बोलो। उधर वो ऐसी बात करेंगे, उधर वो ऐसी बात करेंगे, उनके खेल में हमें क्या मतलब। हमें तो अपना रोजी रोटी के लिए भैया सुबह निकलना है, रात दिन मेहनत करनी है, शाम को जाके बच्चों के लिए 28 में क्या माहौल लग रहा है, किसको लाने के प्लान है फिर अब की बार? देखो सच तो ये जीतेगी तो बीजेपी, चाहे कोई कुछ भी बोले, जीतेगी तो बीजेपी। ऐसा क्यों? देखो चारों साइड सब जगह बीजेपी ही निकल रही है और अब सब, और सारी बात ये भी है कि बीजेपी ने काम, ऐसी बात नहीं है देश में जो वो कह रहे हैं कि काम तो कर नहीं रही बीजेपी देश में। नहीं, ये सब गलत बात। देखो जो देश है, देश की सबसे मेन चीज़ है सुरक्षा, जो बॉर्डर की सुरक्षा है, विदेशों से विदेश नीति है, ये चीज़ें बीजेपी ने बहुत अच्छी तरीके से साधी है। देश में जो पहले जो हमारा डिफेंस सिस्टम था, जो हमारी वो थी व्यवस्था थी, सुरक्षा व्यवस्था, वो बहुत मजबूत हो गई पहले से ज़्यादा। हमारे पास पहले से ज़्यादा वो देश तरक्की करेगा, देश ताकतवर होएगा तो दुश्मन देश हमारी तरफ आंख उठाने देखने से पहले डरेंगे, 100 बार सोचेंगे। सबसे मेन बेहतर काम बीजेपी की सरकार ने, खासतौर पर मोदी जी ने ये बेहतर करा। जो 27 में योगी जी, अखिलेश, देखो योगी जी ही आने, मेरी जो बात है, चाहे कोई कुछ भी बोलो, अखिलेश बोलो या कुछ भी बोलो, मैं अखिलेश जी के खिलाफ नहीं हूँ, वो भी बेहतर इंसान है, अच्छी बात है।